अगर आप हो गए शैग से बोर, शैग ने कर दिया आपको रिवोक, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश। आज मैं एक और वेबसाइट आपके सामने लेके आ गया हूं और ये वेबसाइट होने वाली है आपके लिए बहुत अहम, जो आपकी पॉकेट मनी को इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं इससे कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो कृपया मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। इसका मैं इनकम भी आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट आता है इसका, वो है जेन्युइनिटी। जेन्युइनिटी में पहले कैसे आ गया, पहले इसका नाम तो बताने दीजिए। इसका नाम है दोस्तों बार्टलबे। जैसा कि आपने टाइटल पे देखा होगा, इसका नाम है बार्टलबे और ये एक यूएस बेस्ड वेबसाइट है। तो ये जेन्युइन तो 100% होगी, 100% जेन्युइन होगी, इसके ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि वो उन सारे प्रोसेस को प्रोसीड करके आई है। इंडिया के अंदर पूरा ऑल वेरिफिकेशन होके आता है। ठीक है, तो ये जेन्युइनिटी पे शक करना यानी अपने ऊपर, खुद के ऊपर शक करना। ठीक है, तो जेन्युइनिटी को हटा दीजिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि इसके एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो इसका एलिजिबल कौन कौन है आप साइड में देखते रहिए। बीकॉम हो गया, बीटेक हो गए और बीए हो गए, और जो भी अन्य डिग्री है इस भारतवर्ष के अंदर, ठीक है, तो वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज इसके अंदर वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। कई वेबसाइट जो यूएस बेस्ड हैं वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती, यूजी को अलाउ नहीं करती। बहुत कम वेबसाइट है जो यूजी को अलाउ करती है, तो ये यूजी को अलाउ करती है, याद रखना। ठीक है, और दोस्तों कुछ अहम बातें हैं इसकी, जैसे अपन इसके अंदर मोबाइल एज वेल एज लैपटॉप से भी काम कर सकते हैं घर बैठे, वर्क फ्रॉम होम, और 0 रुपये इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट, अब मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर जाने वाला हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या के रिक्वायरमेंट होते हैं, तो दोस्तों मैं बताऊं इसके अंदर सबसे अहम, यदि आपका अभी तक पैन कार्ड नहीं बना है तो कृपया जाके पैन कार्ड पहले बनाइए। उससे पहले यदि आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनाइए। ठीक है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट मेजर रिक्वायरमेंट इनकी है, वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रूफ ऑफ एड्रेस। साथ ही साथ में 2 और चीज़ अहम बातें हैं, वो अपन को मद्देनज़र रखनी है। कॉलेज की डिग्री। एक कॉलेज की डिग्री उन बंदों को चाहिए जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनके पास डिग्री फ़िलहाल है, तो उसकी वो डिग्री चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर अपने पास जो लोग यूजी हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन है, तो उन लोगों का कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिए, क्योंकि उन्हें डिग्री नहीं मिली तो उनको कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिए। तो ये बात 5 पॉइंट ध्यान में रखिए और फिर बाद में मेरी वीडियो को आगे देखिए। यदि ये चीज़ नहीं है तो पहले ये चीज़ बना लीजिए। ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है, अपन इस वेबसाइट के अंदर क्यों काम करें। काम इसलिए करें क्योंकि अपन अपना इनपुट इसके अंदर दे रहे हैं और अपन को साथ में आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, और जो डिफरेंस हो इस चीज़ के अंदर, इनपुट आउटपुट के अंदर डिफरेंस हो, वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं 2 का इनपुट दिया मिले 5 तो 3 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, और टाइम भी बहुत खर्च हो रहा है। तो दोस्तों इनपुट इतना से देना पड़ता है और आउटपुट ह्यूज अमाउंट के अंदर मिलता है, क्योंकि ये शैग अल्टरनेटिव है। जो लोग शैग के अंदर काम कर रहे हैं वो मेरी बात को तो समझ ही रहे होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये शैग अल्टरनेटिव है। इसके अंदर ब्रांच वाइज, जिस ब्रांच के अंदर आप काम करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अनुसार आपके पैसे या फिर आपको पर क्वेश्चन अमाउंट दिया जाता है। तो उन्होंने कुछ अमाउंट डिसाइड कर रखा है, मैंने एक लिस्ट बना रखी है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का डाउट सोल्व कर रहा है, उसने सब्जेक्ट यही चूज़ करा है, तो वो उसको 120 पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है तो उसको 140 मिलेंगे पर क्वेश्चन, सिविल का है उसको 168 मिलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का है तो उसको 198 मिलेंगे। दैट्स ए वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, अदर सब्जेक्ट भी मौजूद है इसके अंदर, तो उनका जो अमाउंट है वो वेरी करता है 80 से लेकर 110 रुपये के बीच में पर क्वेश्चन के हिसाब से। अदर सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है बेसिक फिजिक्स, जो कि 12th तक आती है। ठीक है, बेसिक मैथ जो कि 12th तक आती है, और एडवांस फिजिक्स और अदर मैथ्स और एडवांस मैथ्स। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट है। साथ ही साथ में ऐसे राइटिंग का और अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो बीकॉम वगैरह का अलग सेक्टर है, वो लोगों का आप देख लीजिए, वेबसाइट पर अवेलेबल होगा वो सब डाटा। ठीक है,
तो जाके वहाँ पे देख लीजिए। मैंने ये साझा करा है, मेरे सामने ये चीज़ें हैं, विद प्रूफ मैं आपके सामने रखूँगा ये चीज़ें इन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे अहम बात। लोगों ने कमेंटों की दलदल मचा दी थी, बिल्कुल भसड़ मचा दी थी, और पूछ रहे थे कि यार पिछली वीडियो के अंदर तुमने बताया नहीं कि इसके अंदर पेमेंट किस तरीके से मिलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसके अंदर पेमेंट मिलता है मंथली, पेमेंट साइकिल इसकी मंथली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1 जन से लेके 31 जनवरी तक आपने काम करा, ठीक है, और फिर बाद में जितना आपने काम करा तो उसका जो पे आउट है वो आपको मिलेगा 9 से लेके 12 फरवरी तक। ठीक है, तो इन 4 दिन के अंदर वेरी करता है। वो डिपेंड करता है कि टेक्निकल इशू है बैंक के अंदर या नहीं है। यदि है तो डिले हो सकता है आपका अमाउंट, पर यदि कोई नहीं है तो वो मतलब जो पे आउट है नेक्स्ट मंथ के अंदर प्रोसीड हो जाती है 9 तारीख तक, 9 से लेके 12 तारीख तक मान लो हाईएस्ट। ठीक है, ये बात हो गई बात। साथ ही साथ में इसके अंदर कुछ अपने ग्रुप्स भी बनते हैं जिसके अंदर अपन क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, डाउट किसी से पूछ सकते हैं, तुरंत कोऑर्डिनेटर से अपन अटैच हो सकते हैं, लाइव चैट होती है व्हाट्सएप पे, जानते ही हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो फील फ्री टू टच विद देम। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और छठी जो बात आती है, जो सबसे अहम बात है, ठीक है, यूएस बेस्ड वेबसाइट जो इंडिया के अंदर आती हैं उनका एक ही टारगेट रहता है कि हमको टाइप्ड सॉल्यूशन चाहिए थ्रू लेटेक्स और एनी अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सबसे बुरी चीज़ लगती है कि यार जो लोग जिनको कंप्यूटर इतनी अच्छी तरीके से चलाना नहीं आता, जो गांव के बच्चे हो गए, पर वो टैलेंटेड बहुत हैं, पर उनके पास चीज़ों का अभाव होने की वजह से वो नहीं कर पाते। ठीक है, इन चीज़ों को। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप इसके अंदर हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, हैंड रिटन सॉल्यूशन इसके अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं बिना किसी झंझट के। लेटेक्स वेटेक्स कौन टाइप करे, समझे? ठीक है, तो ये सबसे अहम बात हो गई, इसको आप ध्यान में रखना। तो दोस्तों आप यदि इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप मेरी वीडियो को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ, किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, वेबसाइट के अंदर, जहाँ पे मैं आपको पीसी के अंदर वेबकैम के थ्रू बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों डेस्कटॉप की साइड। थैंक यू। हाँ तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ मेरी पीसी की स्क्रीन पर। आपने कुछ पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस करे थे, होपफुली मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपके साथ लाइव शेयर करूँगा किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि कुछ लोग अटक जाते हैं बीच के अंदर ही, तो इसलिए आपको अटकना ना पड़े। तो मैं जिन चीज़ों में अटकूँगा उसी चीज़ों में आप अटकोगे, तो उसका सोल्यूशन मेरे पास तो है, तो इसलिए मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है, इसके अंदर आपको ये करना है सबसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। सिंपल बार्टेबे एक्सपर्ट लिखना है, यहाँ पे कहीं पे भी चले जाइए, कोई भी ब्राउज़र के अंदर आपको फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, लिंक के ऊपर, बार्टेबे एक्सपर्ट होम पेज, बार्टेबे एक्सपर्ट होम पेज। अब इसके अंदर साइन अप पर जाना है आपको। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट कर ले दोस्तों, इसके बाद आपको साइन इन पर जाना है। तो साइन इन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस आपको अपनी ईमेल और पासवर्ड डालना है, वहाँ से ऑटोमेटिकली साइन हो जाएगा। अब इस तरीका कुछ विंडो आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद आपको इसके अंदर ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं यदि आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ानी है तो। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा अपनी डिटेल्स, जैसे सबमिट डिटेल्स हो गया, तो इसके अंदर अपना फ़ोन नंबर, केवल वही फ़ोन नंबर डालना जो आपका खुद का हो, क्योंकि इसके अंदर OTP आएगा और वेरीफाई करना होगा। सेम केस ईमेल के अंदर है, अपना ईमेल डालिएगा, क्योंकि बाद में वेरीफाई कर देंगे, 1 साल बाद वेरीफाई करेंगे ये। ठीक है, और तुरंत वेरीफाई भी करेंगे, इंस्टेंट वेरीफाई। 1 साल बाद पूछ लिया आपने, किसी और का नंबर दे दिया तो कबाड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए याद रखना अपनी बैचलर्स डिग्री डालना। ठीक है, अपना व्हाट्स योर मास्टर्स डिग्री ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सब सब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट योर सब्जेक्ट 2, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, तो 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लो। ठीक है, इसके अंदर खास बात ये है कि इसके अंदर अपन 2 सब्जेक्ट के अंदर ऑन बोर्डेड हो सकते हैं, एक साथ 2 सब्जेक्ट को चला सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं।
अब आपको अपना बताना है कि आपका ऑक्यूपेशन फ़िलहाल में क्या है। तो ये सब ऑप्शन है आपके सामने, सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करिए, ठीक है। अब इसके अंदर पूछ रहे हैं कि आप कब कब अवेलेबल रहेंगे, आपके अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप सिंपल लिख देना वीकेंड्स दोनों फिल करना, क्योंकि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन जल्दी चाहिए तो उनको ऐसे बंदे चाहिए जो रात दिन उनके लिए काम करे, ठीक है। ये हर चीज़ के अंदर होता है, नॉट ओनली इन बार्टलबे, ठीक है। हर चीज़ के अंदर होता है, किसी भी जॉब्स के अंदर चले जाओ। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस के अंदर कुछ भी कर दो आपके मन से। आपने सोशल मीडिया से सुना है, यानी मुझसे सुना है, यूट्यूब से सुना है, तो क्लिक कर दीजिए सोशल मीडिया, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है इसके अंदर आपको क्या क्लिक करना है, तो ये एक्सेप्ट कर देना। तो मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी कुछ क्लिक नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आप डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट डिटेल्स आप नेक्स्ट कर देना। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा और आपके सामने स्टेप 2 हाजिर हो जाएगा। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको 2 चांस मिलते हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। ये अपना सब्जेक्ट टेस्ट होता है, जो 2 सब्जेक्ट आपने चूज़ करे थे उन दोनों सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना पड़ता है, और इसके अंदर आपको 60% से अधिक लाना पड़ता है, ठीक है। करीबन इसके अंदर 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब उसका 60% आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। दोस्तों, यदि आप 2 बार फेल कर जाते हैं, टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, तो उस केस के अंदर आप 30 दिन के बाद वापस इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और अगेन 30 दिन के बाद आपको 2 चांस मिलते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक है। यदि आप सक्सेसफुली हो जाते हैं इसको पास करने में, तो आप स्टेप 3 के अंदर आते हैं, जहाँ पे आपको कुछ ट्रेनिंग वीडियोस, कुछ गाइडलाइंस PDFs आपको देखनी पड़ती है और अपने दिमाग में घुसेड़नी पड़ती है। बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ता है, उनको बिल्कुल ध्यान से रखना पड़ता है। यदि आपने चीज़ ध्यान से नहीं करी तो आप वैसे ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे, आपका अकाउंट वैसे ही बैन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 4 के अंदर आते हैं कि टेक ए टेस्ट। अब इसके बाद आपका गाइडलाइन टेस्ट होता है। यदि आपने स्टेप 3 ढंग से नहीं पढ़ा तो आप इसके अंदर फेल कर जाएंगे, तो इसलिए मैंने बोला आप ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसके अंदर 80% स्कोर करना पड़ता है, और करीबन इसके अंदर 30 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। उसका 80% आप निकाल लीजिएगा कितना होता है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स आप इसके अंदर अपलोड कर देना। यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो को प्लीज़ पीछे जाके बैक करिए, कुछ भी करिए, और मेरी वापस से वीडियो एक बार देख लीजिए, ठीक है। इन सबको प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको करीबन 15 दिन लगेगा उनकी तरफ से मेल आने में। एक वॉइस कॉल आपको रिसीव होगा सिंपल सा, ठीक है, जिसके अंदर आपको वो फीडबैक लेंगे कि हमारा डैशबोर्ड आपको कैसा लगा, टेस्ट वगैरह कैसा लगा, सही था। तो आप अच्छा फीडबैक उनको दीजिएगा, पॉजिटिव बिल्कुल। इसके बाद आपको 2-3 दिन बाद वो उनका फ़ोन आएगा कोऑर्डिनेटर्स का, वो आपसे कैंसिल चेक मांगेंगे तो वो भेज देना, और अपनी बैंक की पासबुक मांगेंगे वो भेज देना। इसके 2 दिन बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और आप तुरंत ऑनबोर्डेड हो जाओगे और डाउट सोल्व कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का इसका डैशबोर्ड है। फ़िलहाल में मैं इसके अंदर डाउट सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं अभी वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ, लॉग इन लॉग आउट करके आपके सामने हाजिर करता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे एक सहयोगी का अकाउंट है बार्टलेबे के, मेरा अकाउंट किसी कारणवश ओपन नहीं हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके सामने सब कुछ, बिल्कुल डैशबोर्ड थोड़ा थोड़ा अलग है। इसके अंदर अभी सिविल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट है, तो उसका 0 क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, दिखा देगा इसके अंदर पेंडिंग। व्यू प्राइमरी क्वेश्चन पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा, सर देयर इज़ नो अवेलेबल राइट नाउ, तो शैक जैसा ही है हल्का हल्का, ठीक है। पुल क्वेश्चंस, माय एक्टिविटीज, सर्च सॉल्यूशंस, तो माय एक्टिविटीज़ पे जाएंगे आप। करंट वीक के अंदर आपने कितने व्यूड देखे हैं, मतलब कितने स्किप करे, कितने देखे हैं और कितने स्किप करे हैं। आंसर्ड इसके अंदर 2 है, रिजेक्टेड 0, एक के अंदर अपवोट भी आया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सिविल इंजीनियरिंग का देखेंगे तो यहाँ से सब चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी अपने हिसाब से। अब ये पुल क्वेश्चंस के अंदर है, मतलब ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो दोस्तों, ये इतना सही है। इसके अंदर और भी आगे चीज़ें एलैबोरेट करते रहेंगे, इसका काम चलता रहता है वेबसाइट का। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा डैशबोर्ड आपके सामने मैंने हाजिर कर दिया, बिल्कुल खुलेआम।
तो प्रूफ कर दिया मैंने कि ये वेबसाइट कितनी जेन्युइन भी है और मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, एज वेल एज इसके अंदर मेरी पेमेंट भी रिसीव हो गई है। पेमेंट का प्रूफ लेने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। यदि आप लेट से आए हैं तो कृपया जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख लीजिए और वहाँ पे क्लिक करिए। और दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में भसड़ मचा दीजिए। कोई भी डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, तो उसकी लिंक भी मैंने शेयर करी हुई है आपसे। ठीक, मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, उसकी लिंक भी मैंने आपके साथ साझा करी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो वहाँ पे आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए और अपना डाउट पूछिए। और साथ ही साथ में सबसे अहम बात, आपको कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट पास करवाना है, चाहे वो गाइडलाइंस टेस्ट हो चाहे आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट हो, तो कृपया मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपका हेल्प करूँगा 100%। ठीक है, चलो बाय।